साथियों, तो ये आदिवासी रीति रिवाज से तोरण की रस्म पूर्ण होने जा रही है। तो अब आप सभी देखिएगा कि तोरण संपन्न को तोरण रस्म को ये पैसे रखवाओ, दे देगा आपको, दे दे एक मुझे वो गड़ी उड़ी को लेकर आओगे जी ना। बाबा बताओ ये हाँ साहब, यहाँ से अपन अब तोरण की रस्म कर रहे हैं। तोरण की रस्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान यह है कि तोरण की रस्म मतलब होने के बाद दूल्हा यदि घर में प्रवेश करेगा तो फिर फेरे लेके जाएगा, उसके बिना नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि तोरण मार्ग वाड़ी में 10 को फेरा ले जाऊंगा, ठीक है। तो इस रस्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपन इसको शुरू करते हैं। वरी आंगन धरी कदम सामा ले देव चु तोरण नामा संपुत्र ही ममई तुमहि जानो तोरण विज्ञ कुटुंब से मानो। अर्थात ये कह रहे हैं कि वर परण फेरा लेने व वधु को अपनी जीवन संगनी बनाने के लिए वधु के आंगन में प्रवेश कर रहा है। प्रवेश द्वार पर तोरण रस्म पूर्ण करने से पहले वर कुछ वचन लेगा और कुछ वचन देगा। यहाँ पर वचनों का आदान प्रदान होगा। वर वचन देता है कि अब आप वचन दोगे, मैं जो चीज बोलूंगा तो उसको आप रिपीट करना पे ना मन में। वर वचन देता है कि आप मुझे पुत्र के समान ही जानो। वचन यहाँ पर वर ये कह रहा है लाडी पक्ष के माता पिता से, परिजनों से, कि मैं वचन दे रहा हूँ कि आप मुझे पुत्र के समान ही जानो, और आज इस तोरण प्रवेश के बाद मैं भी आपके कुटुंब का, परिवार का एक सदस्य बन रहा हूँ। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, जोहार। वचन कर्म दे सकल समाजा विमुख नहीं जीवन मन मम काजा दे सकल जन तुम आशीषा सुमरी कुल अर्थात तोरण प्रवेश पर वर आज पूरे समाज के सामने ये वचन दे रहा है कि इस आंगन में प्रवेश करने पर परण फेरे लेकर मैं इस रिश्ते को जीवन भर निभाऊंगा। आप इसको मन में बोलेंगे, मन में जो चीज में बोल रहा हूँ ना, आपकी तरफ से वो वचन हो रहे हैं, ठीक है। कभी भी वधु मैं इसके परिवार से दूर नहीं रहूंगा, अपने पुरखों की महान संस्कृति व परंपराओं को जीवित रखूंगा तथा वंश बेला का विस्तार रूपी प्रकृति संरचना के लिए हम सभी समाज जन आपको आशीर्वाद देते हैं। आप ये वचन ले रहे हैं, उसके लिए हम आपको सभी आशीर्वाद देते हैं कि आप प्रकृति के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करने जा रहे हो। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। इसी दौरान आप अपने कुल द्राड़ी, अपने कुल भैरव भूमि, जिसमें भी आप आस्था रखें, उनका मन में स्मरण करें, ठीक है। काठ अश्व अरुपात दराड़ी करही गगन तुम तोरण धारी नव जड़ चेतन परण धराड़ी जोहर करे मिल नर और नारी। अपने प्रकृति प्रेम स्नेह के रूप में धराड़ी लकड़ी से बने विजय अश्व, ये जो बना रहता है यहाँ दरअसल वो अपनी, यानी कि यहाँ पर जो लड़की पक्ष है, सीरा गोत्र है, उसके सीमल पेड़ की ये जो अश्व का रूप होता है, इसमें अश्व का प्रतीक रहता है, वो रहना चाहिए। ये हर गोत्र का और उस धराड़ी का संबंध है। अश्व पर पात पर तोरण मारकर तुम फेरों के लिए वधु के घर में प्रवेश करो। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। जोहारी सबका बड़ा संबंध और वास्तविक सेवा है। तोरण की रस्म के बाद तुम मिलन के दराड़ी परण फेरा के साथ इस जड़ जीवन में चेतना का नया संचार करोगे। अर्थात अब से पहले आपका जीवन एक कल था, एक जड़ रूपी था, स्थिर था। यहाँ से आप एक नई शुरुआत करके और प्रकृति के सृजन में गतिमान सहयोग करने के लिए आगे बढ़ोगे। इसी नव चेतना के उल्लास के लिए यहाँ उपस्थित महिला पुरुष प्रकृति के साक्षी मानकर आपका जोहार अभिनंदन करते हैं। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। प्रकृति का जोहार ही सबसे इनका जो था ना वो जो भी पैसा दिया गया था वो, इसके अलावा जो कुछ दे रहे थे इधर से आ जाओ, आगे से आ जाओ।
अरे सुभाष काय करो, सब पीछे क्यों रोते हैं? हाँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 2 दिन के लिए। नींद तो काम आओ, फिर कब काम आओ? सुहासना को तो नींद आ रही जी। भाई जीवन में था लोग पूछाते हैं आज पर आप होगा। हाँ जी हाँ ये आप ये पैरवान नहीं है। सोल भी मत पकड़ दी, बताओ कहाँ भी आप पूछो यार जो सुभाष अभी मैं तो सभी दे दो। फूल जाओ फूल जाओ अरे बहुत दिनों हो वो टच करने मारने के बाद में इसके पैर रखे कब होगा इसको रखो। मैं बताऊंगा आप यहाँ रखो इसके। आप ध्यान देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से उठाओ, सीधो कदम दाएं कदम, इस पे एक बार रखना और इस पे इतना रेस करना है ठीक है। हाँ उधर मारना, कदम आगे बढ़ाना, इस पे रखना। ये असली परीक्षा उठने देते हैं। हाँ है भाई, आगे बढ़ो, राइट पे एक कदम में जाने दो। वेरी गुड, आगे बढ़ो। रास्ता दो भाई, रास्ता दो, चलो। यहाँ माला, वरमाला की रस्म होगी भाई। माला पे आ जाएगा।